लगा कि परी स्पोर्ट्स शूज पहनती है, झल्ली है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वैसी हूँ। पर मेरी दादी जो वहाँ बैठी हुई है, उन्हें लगता है कि मैं थोड़ी परी जैसी हूँ, थोड़ी झल्ली हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी भी झल्ली हूँ। अगर वो कहती है तो मान लेती हूँ मैं थोड़ी झल्ली हूँ। और मैंने जितने भी इससे पहले रोल्स प्ले किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट थे, और ये एकदम डिफरेंट है। और हमेशा चाहती हूँ, और हर एक एक्टर चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग अलग चीज़ें प्ले करें। तो मैं परी प्ले करने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि मेरी राइटर कम प्रोड्यूसर मेरे साथ है, इतनी सपोर्टिव है, मेरे प्रोड्यूसर राहुल जी, जी टीवी, और इतनी अच्छी कास्ट है जिससे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं परी प्ले करूँ। थैंक यू ईदा। अनिरुद्ध जी, आपका ये पहला हिंदी शो है, तो प्लीज टेल अस हाउ डज दैट फील? नमस्कार, मैं अनिंदिता कपिलेश्वरी, जो कैलकाटा से आई हूँ, एंड दिस इज माय फर्स्ट शो इन हिंदी, रादर इन नेशनल टेलीविजन. For that, thank you Sabha Mumtaz, and thank you Rahul for giving me this platform. मेरा कैरेक्टर जो है आप सब लोगों ने देखा है यहाँ पे, सासू माँ प्लेइंग इन मेरी सासू माँ. मुझे एक्चुअली ये कैरेक्टर जो है बहुत चैलेंजिंग लगा, वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, जो सासू माँ बाहर संभालती है, सब बिजनेस संभालती है, घर में आके संस्कार बोलती है कि ये करना चाहिए बहू को, वो करना चाहिए, और जो बिल्कुल ये मानती है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती. तो आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे ये बहू बेटी बनती है. थैंक यू. पर्ल, आप बताएं, हाउ व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द रोल और द शो? सबसे पहले हेलो एवरीवन. ओ पर्ली, हेलो. एंड मुझे थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच समान मैम, थैंक यू सो मच जी एवरीवन कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी फैमिली में आके आपको थोड़ा सा सबको आपके थ्रू एंटरटेन कर सकूं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ पे बैठ के शो के बारे में. हाँ, उसकी कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि इससे पहले मैं जो कर चुका हूँ वो बिल्कुल ऑपोजिट था. मैं एक रॉकस्टार प्ले कर रहा था, जैसा कि शायद आप लोग जानते हैं, और ये एक स्मॉल टाउन बॉय है जो रहता है, हालांकि धोती बहुत टाकी है, तो भी खुलते खुलते बच गई. बट या आई एम मैनेजिंग सर नाउ. बहुत अच्छा लगा. हाँ, गर्मियों में बहुत अच्छी चीज़ है आप सब धोती पहनने के लिए. और मुझे भी बताया गया कि मुझे बाइक चलानी है धोती पहन के, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे डाल के चलाओ, वैसे कर लो. कोई बात हम करेंगे. और कैरेक्टर बहुत अच्छा है. लाइक आई एम एक्चुअली सब तो बहुत संस्कारी, मैं खुद को संस्कारी बोल नहीं रहा हूँ, बट हाँ, मैं अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. उनके पूछे बिना या उनकी इजाज़त के बिना मैं कुछ नहीं करता हूँ. इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, और मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, हर चीज़ मेरी माँ डिसाइड करती है. और यहाँ पे भी जैसे कि मेरी माँ है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ को देख पाता हूँ. शी इज़ वेरी नाइस. मैं आपको भी अभी का एक एग्जाम्पल दे दूँ. प्लीज अभी हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, आई थिंक सब लोग बैठ गए थे, वहाँ पे चेयर अवेलेबल नहीं थी, एंड शी वाज स्टैंडिंग विद मी. आई वाज जस्ट थिंकिंग बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चेयर नहीं है, मैं खड़ा हो जाऊंगा, इट्स ओके. वो आगे बढ़े, उन्होंने वो चेयर उठाई और उन्होंने मुझे दी. एंड दैट्स समथिंग गुड. थैंक यू सो मच सबके. और अब मेरी सच में अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वो यही चाहती कि मैं भी बैठ जाऊँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत कैरेक्टर के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि मैं बहुत दिल को फॉलो करता हूँ. मैं जब राहुल जी से मिला फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग द कैरेक्टर की तो कोई बात नहीं हुई. हम लोग पहले बात की, उन्होंने कहा आप मुझे ऑफिस दिखाता हूँ. हम लोग थोड़ी देर ऊपर गए, हम लोगों ने पहले थोड़ी देर टेबल टेनिस खेला. उसके बाद हम लोगों ने कहा आप क्या करें, फिर हम थोड़ा और ऊपर गए उन्हीं के ऑफिस में, हमने थोड़ी देर स्नूकर खेला. उसके बाद हम लोगों ने सोचा आप क्या करें, चल यार कर ही लेते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक अ फैमिली. सभा मैम, आज भी मैम का मैसेज आया, आई वाज ओवरवेल्म्ड, एंड something I don't know what, something is there which makes me feel like I'm in my family. And thank you so much everyone for that. Thank you so much. Thanks, Paul. All the best with wearing a dhoti on your bike. All right, we can proceed with the Q&A session now.
So I request all of you just raise your hand and we pass the mic to you. Sandeep. Pradeep sir, don't you think that the Saas Bahu shows are totally out of vogue now, and people, especially the viewers, are very bored of these kind of shows? And how different is this show going to be from other Saas Bahu shows? I'm not sure if you follow all the Saas Bahu shows, but since you asked me, let me point out a few interesting things. One, it is a relationship which is very central, in our culture. So it can never lose its relevance. From a television standpoint, you made a valid point of a lot of shows that do have this relationship represented. But if you see the manner in which, the story is moving, and the story centers around, this girl Pari's hope of finding a mother in a mother-in-law, which is a very unique line. And one of the interesting things that, in Sabha at Vedas, the initial stages that been stuck in my head really hard was the reality that most women spend their largest part of their lifetime with their mother-in-law. But from a societal point of view, while the mother-in-laws and daughter-in-laws have reached a form of truce, they have not really worked to make that relationship truly a mother-daughter relationship. And that's why we felt that, Pari can be that beacon of hope, that girl who becomes the messenger of change for the society. And through ZTV, we've always aimed to break stereotypes. So we want to make sure that, truly like Vasudeva Kutumbakam, that we start redefining how a relationship should be seen. These relationships have moved forward. जैसे आपने अभी आपके बीच बैठे हुए लोगों की भी बात सुनी, but some of them did say some very interesting things. Like one went a little biological, but said माँ दिल होती है and mother-in-law system होता है. So there are different points of views in the society, and ZTV की reach के through और हमारे माध्यम के through we are sure that we will be able to get people to see things very differently. And that's the big difference in the show. It is really about how Pari, through all her challenges, being a motherless child, when she enters the family, how she converts the Sasu Ma into a Ma. And the Sasu again here is very justified in the way that she brings the family together. So there is nothing negative in her. So it's a very powerful show which will tug to people's hearts. And whether this will stick or not, we will know very soon. सवाल हिबा जी से है, आपके मन में आपकी सासू के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, तो पहले बता देती हूँ कि मैं 19 साल की हूँ और एक 19 साल की लड़की में बहुत सारा डर होता है अपने लॉस में. मेरे दिल में तो है, बाकी लोगों के दिल में मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरे दिल में है कि क्योंकि आज तक मैं अपनी सासू माँ से मिली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि वो सासू माँ कैसी होंगी, अच्छी होंगी, बुरी होंगी. तो एक कंफ्यूजन है दिमाग में और डर है साथ में. तो हाँ, ये है मेरे दिमाग में अभी फिलहाल के लिए. बाकी पता नहीं आगे जाके जब मैं उनसे मिलूंगी और मुझे पता होगा कि मेरी सासू माँ होंगी तो मुझे पता चलेगा कि वो बहुत अच्छी है या स्ट्रिक्ट है या जैसे भी होंगी. पर आई एम रियली श्योर परी की तरह मैं भी उन्हें अच्छे से अगर जैसे भी होंगी उनके साथ मेरी मर जाएगा, मैं मना लूंगी अगर थोड़ा सा भी ऐसा वैसा. मतलब आजकल जैसे मैंने देखा सासू माँ के इंटरव्यूज तो उससे लग रहा था कि हाँ सासू माँ अच्छी होती है. तो एक होप है मेरे दिल में भी बनी जैसे कि मेरी सासू माँ भी अच्छी होगी. सबा, आप राइटर भी हैं, तो परी के किरदार में आपने बेटी मुनीरा की छवि कितना देखी है? Actually, when I was growing up, I was really not thinking about Sasu. I was too much of a, vagabond, and I was thinking of becoming something and all. But I come from a very big family. I got, mashallah, brothers, sisters, cousins, chachi, mami. So whenever we used to meet, the only topic of discussion amongst all of them would be Sas. Actually, from there that this idea has come, and there was always fear and anger and whatever.
But in today's time, when I got married and I met my mother-in-law, I kind of struck. I was not behaving like a regular woman. I was treating her like a mom. You know? So like first time she came, so you order this. I said, no, till Abu is here, she will order stuff. Why will I order stuff? If my mother was here, she would have ordered stuff from outside. So wherever she would come, I would just give her all the charge of the home and all. And so she also liked it. So in today's day and age, when all of us are working and we have so many pressures on our head, and otherwise also with the kind of education we have, I think जरूरी है कि हम इस रिश्ते को अब एक नए नजरिए से देखें और इस रिश्ते को एक डर के साथ शुरू ना करें, बल्कि एक दोस्ती के साथ शुरू करें। और मैं चाहूंगी मेरी बेटी नुबीरा मेरे कैरेक्टर की तरह इस रिश्ते को हमेशा एक पॉजिटिवली देखे और सोचे कि मैं एक घर से निकल के दूसरे घर में जाऊंगी, एक माँ के आंगन से निकल के दूसरे माँ के आंगन में जाऊंगी, और उसी थॉट के साथ मैंने ये शो बनाया। हेलो, हाय सुभाजी, मेरा सवाल आप दोनों से है कि ऑलरेडी एक शो जो हम देख रहे हैं वो टेलीकास्ट होता है जिसमें बिल्कुल सेम रिसेंबल करती है वैसी सास, वैसा ही बेटा, वैसी ही बहू, और जो कि ऑन एयर भी चल रहा है, तो हम इसमें क्या नया देखने वाले हैं? बिकॉज हमने मतलब हम वो शो देख भी रहे थे एंड मुझे जैसे कि मैंने अभी प्रोमो देखा, मुझे बिल्कुल वो शो एकदम से रिसेंबल हुआ। पिया रंगरेज। पिया रंगरेज, हाँ, वही सास का लुक, बेटे का सेम वैसे। बहुत अलग कहानी है, बट राइट नाउ आई कांट गिव अ बिग स्टोरी। It's a very different story. The look or whatever you must have found it similar, but our story and in fact our line कि एक लड़की अपनी सासू माँ में अपनी माँ को ढूंढ रही है, that is not Priya Rang's story at all. I beg to differ. Hi, good evening. This is Sabina from H&H. Hi, can you see me? Hi, good evening. Sabina from H&H. Well, if you look at the trend on TV today, Dianes and spirits are ruling. Would you succumb to in the days to come? Would you follow suit? Asking Hiba, I'm asking everyone. No, I don't think we need a Diane and Nagin to woo our Sasuma. I think the daughter's charm will bring her mother. Yes. हेलो, दो शब्द आपसे जुड़े। लखनऊ से क्या मतलब है और नवाब हिबा लगा रही है, इसका क्या मतलब है? मैं भी लखनऊ से भी पूछ रहा हूँ। मैं लखनऊ से नहीं हूँ, मैं बरेली से हूँ, लखनऊ के पास ही है बरेली, और मेरे पापा का नाम नवाब है, इसलिए मेरा सरनेम नवाब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़े नवाबी खानदान ही है, क्योंकि नवाब परिवार से नहीं हूँ, मेरे पापा का नाम नवाब है, इसलिए मेरा सरनेम नवाब है। लखनऊ का स्टोरी में सवाल क्या है? Actually, I grew up in Lucknow, and so I wanted to set a show in Lucknow. I tried setting my earlier show in Lucknow called Ek Bunish, but because of certain things, we shifted to Bhopal. So I wanted a Lucknow setting, I wanted a UP setting, I wanted to have the lingo of Lucknow in my show, and we needed to cater to small towns, and also I thought, why not Lucknow? Because it's a beautiful place and I have emotional connection with the city. सवाल एक सवाल, क्या आज भी भारतवर्ष में निष्ठुर सास की ऐसी प्रजाति जिंदा है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। ये स्पीशीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट नहीं है, बहुत फल फूल रही है। हम ऐसी सास और ऐसी बहुओं को एक नई सीख देना चाहते हैं। सही बात है, जो आपने एक सास बहू का जो रिलेशन दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या ऐसी सास आज भी समाज में है? बिल्कुल कहाँ है? आप 5 औरतों के बीच बैठ के देखिए, तब आपको पता चलता है। We are doing a drama, so we have created a little over the top character, but ऐसी सासें बहुत हैं। 5 सास को तो आपने दिखा दिया,
जी, ये सबका इंटरव्यू लिया जा रहा था और then normally when people give interviews they say the right things, the politically correct. दूसरी बात ये है पर असलियत मेरी जब बहनें, cousins, friends साथ बैठते हैं तो जो topic of discussion होता है, hot topic of discussion is the साथ and the cruelties. That's the reality of our life. एक अहम सवाल लखनऊ से ही जुड़ा हुआ है। लखनवी नवाबी घाट सांस्कृतिक शहर, वहाँ पर सास को हरियाणवी लुक देने के पीछे क्या हरियाणवी ये कलर स्पेक्स जो सीरियल का अम्मा जी का किरदार आपने इसमें किया है हरियाणवी बेगना मुझे का लुक है बिल्कुल बॉडी स्टाइल है बॉडी लैंग्वेज बेगना मालिक एक तो साड़ी नहीं पहनती थी, वो एक स्कर्ट पहनती थी और एक ब्लाउज पहनती थी। हमारा ऐसे एक लखनऊ में सिर्फ नवाब नहीं बसते हैं, लखनऊ में हर तरह के लोग बसते हैं एंड हमारी जो असली कहानी है ये लोग मेरठ के हैं, दूध का इनका बिजनेस था और ये लोग शिफ्ट होके लखनऊ में आए हैं। वो जब कहानी अनफोल्ड होगी तब आपको पता चलेगा। राइट नाउ यू जस्ट लुकिंग सीइंग अ लुक व्हिच यू रियली डोंट नो how that character is placed there and why it's the look. It's not definitely Haryana. Thank you. Hello. Ma'am, my question for you is how many episodes are you aiming for this particular run? Asking me? Yeah. I think I would like to show today. I used to write a show called Rishta Kya Chalata Hai. Today we just completed 7 years, so I would want my show also to complete at least that much or more. Hello. My question is to Pearl. Hi. आपने बोला अभी जस्ट कि आप बहुत संस्कारी हो ऑन स्क्रीन, तो ऑफ स्क्रीन आप कितने संस्कारी हो? मैं काफी संस्कारी हूँ, बाकी नहीं भी होता तो एक संस्कारी बोलता क्योंकि मेरी मम्मा भी कहीं ना कहीं सुनी लेंगे इसको। मतलब अच्छा वो दिखाने के लिए मतलब रियल मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, और अगर आपने इससे पहले मेरे रिव्यू देखे होंगे तो मैं यही मानता हूँ कि अब हम भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि भगवान है मूर्तियों में नहीं, हमारे भगवान हमारे माता तो मेरे हिसाब से वो भगवान है, उनकी बहुत इज्जत करता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा तो रियल लाइफ में अगर आपको चांस मिले, ऐसा कहा जाए कि ऐसा सिचुएशन है कि आपको ये धोती कैरी करना पड़े तो आप कर लोगे? यार मेरी माँ कहेगी तो मैं कुछ भी कर लूँगा। धोती जो आज के यंगस्टर जो है वो ऐसे आउटफिट पहनना पसंद नहीं करते, तो इसको सपोर्ट करते हो आप? देखिए धोती के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, इससे पहले जब मैं बचपन कर रहा था उसमें भी रॉकस्टार था, तो रॉकस्टार को मैं धोती थी, हाँ धोती स्टाइल वाला रॉकस्टार है। और अभी मैं दोबारा आया हूँ धोती में, तो धोती का पैटर्न थोड़ा अलग है, ये थोड़ी रिस्की ज्यादा है पर And by casting Pearl and putting him in a dhoti, we are trying to make Swadeshi cool. Thank you so much. Are we done with the questions? Yeah. Okay. Thank you. Risa, overall जो scenario है TV industry में, जितने भी नए सीरियल जिसमें एक लड़की बबली गर्ल होती है तो उसमें कुछ ना कुछ इसके सिग्नेचर स्टाइल्स होते हैं, इसमें क्या नया देखने को मिलेगा आपके कैरेक्टर में? पूरी की पूरी परी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मैंने अपने लुक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था, तो अब परी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस शी इज वेरी कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन। वो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सुंदर देखना, मुझे बहुत सारा मेकअप लगाना है, बाल मुझे ऐसे संवारना है कि हाथ स्ट्रेट करने हैं, आज मुझे कर्ल्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसे पता है कि वो जैसी भी है अच्छी है, सुंदर है, क्योंकि उसकी फैमिली में मतलब मम्मी और सॉरी मम्मी नहीं है, पापा और दादी वो सबसे ज़्यादा क्लोज है और वो मुझसे देखते हैं कि हाँ ये दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है, तो बस उसके लिए वही काफ़ी है। और वो कोई भी छोटी चीज़ें फिक्स नहीं कर देती, अगर कोई डर खराब हो तो डर ठीक कर देगी, स्कूटर ठीक कर देगी, तो ये छोटी मोटी चीज़ें कर देती है। तो हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की लड़की है और थोड़ी झिल्ली सी लड़की है। I request the photographers to take pictures. First of all, main cast, and we're going to have everybody else, all that full cast come and join us right now. Yeah. Are you done? Yeah, we'll take pictures.
सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपको सासू माँ सैयद है, रियल लाइफ हो या रियल लाइफ में आइडियल सासू माँ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जैसी रियल लाइफ में मैं सोच रही हूँ कि वो उनमें माँ होनी चाहिए, माँ का प्यार मिलना चाहिए, माँ का कंसर्न मिलना चाहिए। तो वैसे ही मैं रियल लाइफ में चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ में मेरी माँ मिल जाए, तो बात ही क्या है। तो ये मेरा मेन कंसर्न है शादी के बाद। जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप, बहुत खुशमिजाज कैरेक्टर है, बहुत हेल्पफुल कैरेक्टर है, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसमें कितना सिमिलैरिटी है? बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है एक्चुअली। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं हेल्पफुल हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं संस्कारी हूँ। और देखिए और कलर्स आप शो में देखेंगे मेरे कैरेक्टर के, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा अब माँ से प्यार तो एक्चुअली है भी बहुत ज़्यादा है, और अब तो और भी ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने बताया कि पहली बार आप कोई हिंदी शो कर रही हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा, क्योंकि मेरे जो कोर कास्ट है हिबा एंड सत्तू, they're my son and daughter. Though I'm playing a खड़ूस सास, but I'm not like a खड़ूस सास, but I'm enjoying definitely. बड़े पड़ने के बहुत सारी एक्ट्रेस ने खड़ूस सास का रोल निभाया है, ऐसा कोई आइडिया है आपकी नज़र में जिसको आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह निभाती है इस रोल को? जैसे ललिता पावर की बात कर लें या और भी कई सारे No, not. See, this Masab character is not like Lalita Power or Aruna Irani ji जैसे करती थी वैसे. She is little bit strict. Yes, she is strict, but she is lovable also. She loves her son slowly and steadily. Daughter-in-law. So what is the subject which is very involved? किस सब्जेक्ट पे करता है बेसिकली? ये परी की जर्नी है। जब से वो बचपन में छोटी सी थी, आई थिंक 6 महीने की होगी, उसकी माँ गुजर गई थी, तो माँ का प्यार उसे नहीं मिल पाया। उसने ढूंढने की कोशिश की अपनी स्टेप मॉम में, जो उसकी मासी माँ है, वो नहीं ढूंढ पाई। पर कोई बात नहीं, शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी गो लकी गर्ल। तो उसने सोचा, फिर मतलब धीरे धीरे उसकी दिमाग में ये चीज़ थी और इनबिल्ड होती गई कि जब वो शादी होगी और शादी के बाद जो सासू माँ मिलेंगी तो उनमें उसे माँ का प्यार ज़रूर मिलेगा। तो यही स्टोरी लाइन है हमारे शो की, कि कैसे उसकी जर्नी मतलब धीरे धीरे डेवलप करती है और आगे बढ़ती है, और पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स दिखाई देंगे इस जर्नी के। और इस जर्नी में आप कैसे लव और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बड़ी को? बेसिकली सत्तू के पॉइंट ऑफ व्यू से सत्तू की माँ सत्तू के लिए सब कुछ है, और जो कि है भी। और स्टोरी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, कैसे सत्तू और परी मिलेंगे और क्या क्या आगे होगा। और बेसिकली सत्तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो चाहता है कि घर वाले सारे साथ रहें। सत्तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। सत्तू एक ऐसा कैरेक्टर है जो माँ की, अगर ऐसा फील होता भी है कि माँ कुछ गलत कर रही है, तो सत्तू सोचता है नहीं, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। आपके कैरेक्टर में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों साथ में है या सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है? नो, माँ साहब के कैरेक्टर में पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों साथ है। नेगेटिविटी नॉट एज सच नेगेटिविटी, इट्स जस्ट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, एंड एज बिकॉज शी इज़ हार्ड वर्किंग, सो शी इज स्ट्रिक्ट, दैट्स इट। बिकॉज ये हमेशा सोचती है कि बहू जो होती है वो घर की इज्जत होती है, और बेटी जो होती है वो अपनी खून होती है। तो वो उनके एक कन्फ्लिक्ट है विद बहूज, सो दैट्स हाउ इट इज।